कि सन 75 की भी इमरजेंसी थी। आज हम खड़गे जी के आवाज पे खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन 75 के इमरजेंसी में भी वो बंदिशें नहीं थी जो इसमें लागू। हर एक पार्टी के लोगों को जो जरा सा भी बाहर निकलता है उसको ईडी की नोटिस मिल जाती है, उसे सीबीआई मिल जाती है। और बचा खुचा काम अगर वो ज्यादा बोलेगा तो केजरीवाल की तरह, केजरीवाल तो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनका पता है कि वो गिरफ्तार हैं। कम से कम प्रदेश में ऐसी गिरफ्तारियां 4 से 6 हजार हुई हैं जिनके बारे में अभी पता नहीं है। लेकिन अगर बाबा साहब भी आज जिंदा होते तो आज रो देते। हाँ, उनके संविधान की कैसे धज्जी उड़ाई जा रही है ये मीडिया के लोग खुद जानते हैं। जो सबसे अच्छा स्कूल पूरे इंडिया में बना के दिखाया मनीष सिसोदिया, उसको जेल भेज दिया गया। और जो सबसे बड़ा घोटालेबाज था महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, वो वॉशिंग मशीन से साफ होकर के मोदी के मंत्री में उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन मोदी का पिछलगुआ है, एजेंट है। वो सीधे सीधे कहूंगा, इलेक्शन कमीशन मोदी का एजेंट है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 66 जो दल हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को यानी कि इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है। और तमाम आप देख सकते हैं डेलीगेशन के लोग सीधा जुड़ूंगी। सर, 2024 के चुनाव से पहले ये जो फैसला लिया गया है इसके क्या मायने निकलते हैं? जब ये 2024 के बाद देश बचे, इसके लिए फैसला लिया है इन 66 संगठनों ने। क्योंकि जब अगले बार चुनाव ही नहीं होगा, जो दशा मोदी जी ने कर रखी है, चुनाव आयोग को बर्बाद कर रखा है, न्यायपालिका में भी नहीं चल पा रहे हैं, सारे चीजों को वो कब्जा कर रहे हैं और देश को बेच रहे हैं वो पूंजीपतियों के हाथ में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 24 के बाद चुनाव ही नहीं होंगे? और जिस तरीके का आरोप अभी हमने देखा कि खड़गे जी ने भी बोला कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना। देखिए, चुनाव होना, ये बातें जैसे आपने कहा कि क्यों चुनाव नहीं होगा, आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि सन 75 की भी इमरजेंसी थी। आज हम खड़गे जी के आवाज पे खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन 75 के इमरजेंसी में भी वो बंदिशें नहीं थी जो इसमें लागू। हर एक पार्टी के लोगों को जो जरा सा भी बाहर निकलता है उसको ईडी की नोटिस मिल जाती है, उसे सीबीआई मिल जाती है। और बचा खुचा काम अगर वो ज्यादा बोलेगा तो केजरीवाल की तरह, केजरीवाल तो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनका पता है कि वो गिरफ्तार हैं। कम से कम प्रदेश में ऐसी गिरफ्तारियां 4 से 6 हजार हुई हैं जिनके बारे में अभी पता नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि राजनेताओं को गिरफ्तारी की गई है, जो बोल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पे उनका एक्शन चल रहा है। तो भ्रष्टाचार पर दो अर्थी एक्शन कैसे हो सकता है? 2 बार का एक्शन कैसे हो सकता है? अगर वो व्यक्ति उनके यहाँ चला जाता है तो भ्रष्टाचारी नहीं रह जाता है, और अगर वो विपक्ष के साथ आता है तो भ्रष्टाचारी हो जाता है। हमारे समझ में नहीं आता कि ये कौन सी नीति उनकी है। आप मुझे एक बात बताइए कि अभी जो है महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, छगन भुजबल, वो उनके साथ चले गए तो वो क्लीन हो गए, और केजरीवाल नहीं जा रहे हैं तो भ्रष्ट हो गए। बिहार में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, मतलब उनका पैमाना 2 अर्थी है। इस 2 अर्थी पैमाने से देश नहीं चलता। देश डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलेगा, न कि मनुस्मृति से चलेगा। संविधान के लिए पीएम मोदी कह रहे हैं, आप लोगों के आरोप जो विपक्षी दल लगाते रहते हैं कि संविधान कहीं ना कहीं खतरे में, उसको कह रहे हैं कि खुद बाबा साहेब भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदलने वाला, और संविधान उनके लिए सर्वोपरि है। बाबा साहब अगर आज जिंदा होते, अभी तो नहीं है, वो दिवंगत हैं, लेकिन अगर बाबा साहब भी आज जिंदा होते तो आज रो देते। हाँ, उनके संविधान की कैसे धज्जी उड़ाई जा रही है ये मीडिया के लोग खुद जानते हैं। ये जो मीडिया है, आप खुद बताइए, आप देखिए ना कि 1-2 उदाहरण नहीं, हजारों हजार उदाहरण आज मार्केट में मौजूद है। आप देख लीजिए, आप पूरा मीडिया, सवेरे उठते हैं गोदी मीडिया शुरू हो जाता है। सवेरे उठते में उठता मोदी, दोपहर को टेढ़ा मोदी, शाम को माई को रोटी खियाता मोदी। अरे भाई, मोदी के अलावा भी इस गोदी मीडिया को कोई काम है कि नहीं है? उसके पास सिर्फ एक ही काम है मोदी। मैं पूछना चाहता हूं, महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? मगर आज गायब है। बेरोजगारी मुद्दा है लेकिन गायब है। शिक्षा मुद्दा है, जो सबसे अच्छा स्कूल पूरे इंडिया में बना के दिखाया मनीष सिसोदिया, उसको जेल भेज दिया गया। और जो सबसे बड़ा घोटालेबाज था महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, वो वॉशिंग मशीन से साफ होकर के मोदी के मंत्री में उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। ये कौन सी
कौन सी न्याय प्रक्रिया है, कौन सी न्याय प्रणाली है, कौन सा संविधान का पालन मोदी कर रहे हैं? आप आपने बताइए। तमाम समस्याएं बताई हैं कि देश में क्या चल रहा है। एक तरफ आपने मीडिया पर भी सवाल उठाया, तो क्या लगता है जनता के बीच अब चुनाव के समय ये मुद्दे पहुंचेंगे? क्या जनता एक ऐसा फैसला लेगी जो ऐतिहासिक होगा, या फिर से तीसरी बार सरकार बनेगी? मैं मीडिया में उस मीडिया का नाम लेना चाहता हूं जिसका नाम 4PM है। 4PM का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि 4PM ही एक ऐसा मीडिया बचा हुआ है यूपी में जो डेली सच को आगे रखता है, और सच को आगे रखने वाली मीडिया का मतलब 4PM हो गया है। बाकी जो गोदी मीडिया है उसकी दशा आपसे छुपी हुई नहीं है। अभी आपको बता दें, बनारस के अंदर मोदी जी जाते हैं, एक ही दिन एक तरफ मोदी का कार्यक्रम होता है, एक तरफ विपक्ष के नेताओं का कार्यक्रम होता है। विपक्ष के नेताओं के कार्यक्रम में अगर 10,000 आदमी है तो मोदी 10,000 आदमी जुटाने के लिए आशा, आंगनवाड़ी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, सारी बसें लगा के भी 10,000 नहीं जुटा पाते, लेकिन उस 10,000 को जुटाई हुई भीड़ का कवरेज 3 घंटा होता है, और उस 20,000 की भीड़ का कोई कवरेज मीडिया नहीं दिखाता। इसलिए मीडिया से नाराज है। हम आपसे नाराज नहीं हैं, हम उस मीडिया से नाराज हैं। अभी आप सर्वे देख लीजिए, द हिंदू का सर्वे आया है CRDS का, उस सर्वे में साफ साफ है कि 62% लोग मानते हैं कि महंगाई ज्यादा है, उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सब कुछ है, लेकिन इसको गोदी मीडिया कहाँ दिखा रहा है? वो तो राम मंदिर का मुद्दा तो 6% मात्र हिंदुस्तान में सर्वे में आया है कि 6% लोग ही उसको मानते हैं, बाकी कोई मान नहीं। असली मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, जिस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। पुराने आप यूपी से आते हैं, पुराने चुनाव में हमने देखा कि 80-20 की लड़ाई, कपड़ों से पहचान, तमाम ऐसे जो है मंचों से बात की गई, और फिर वही मंच से देखा जा रहा है मछली, मांस, मटन पे जो है लड़ाई फिर से वापस आ गई है। PM मोदी, देखिए, उनका मुद्दा मेन है कि किसी तरीके से इस लड़ाई को 5-6 चीजों को हटा दीजिए, तो मीडिया 5 चीज कैसे टक्कर होगी? आप लोग समर्थन दे रहे हैं, मैं कैसे? बता रहा हूं, मैंने समर्थन कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया है, मैंने समर्थन कांग्रेस पार्टी के उस विचारधारा को दिया है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, और उस विचारधारा में जनगणना भी है, उस विचारधारा में हिस्सेदारी भी है, ये बेरोजगारी भी है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने समर्थन दिया है, और हमारा ये पक्का विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 2 बार बिना कहे। लेकिन आप लोग एक तरफ ऐसी विचारधारा की बात कर रहे हैं जो सबकी साथ, सबके विकास की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष की बात करती है, उधर तो धर्म पर ही लगातार खुद PM मोदी मंच पे से इलेक्शन कमीशन कहता है कि धर्म से रिलेटेड कोई बातचीत नहीं की जाएगी, कोई बयान नहीं दिया जाएगा, और वो लगातार पहले दिन से इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मोदी का पिछलगुआ है, एजेंट है, वो सीधे सीधे कहूंगा। इलेक्शन कमीशन मोदी का एजेंट है, और अब न्याय की आखिरी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेज लगे हुए हैं, यानी आप और उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन 24 से पहले लगता है कुछ बड़ा हो पाएगा, और जो जिस तरीके से PM मोदी जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, गारंटी दे रहे हैं। गारंटी मेरी ले लीजिए। PM मोदी काफी गारंटी दे रहे हो, काफी लोग मेरी एक गारंटी, बनारस के इस हेमंत कुशवाहा की एक गारंटी आप नोट करिए कि 24 में भारतीय जनता पार्टी 125 आपकी यूपी से दिल्ली का रास्ता निकलता है, 80 सीटों पे चुनाव वहाँ पर होने, उसमें से 20 सीट भी अगर वो पा जाएंगे तो मैं जान जाऊंगा। बड़ा दावा करें, आप क्या कह रहे हैं सर? 40 सीट से ऊपर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। मोदी जी जो सफल हुए हैं 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था कि मैं OBC का प्रधानमंत्री देने जा रहा हूं, तो उसको देख करके OBC के लोगों ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम विश्वास देता है। हम लोगों ने अखिल भारतीय असोसिएशन सेना की तरफ से भी 14 में समर्थन किया, 19 में भी समर्थन किया कि शायद OBC का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो OBC के लिए कुछ करेगा, लेकिन उन्होंने इन 10 वर्षों में OBC के साथ कुछ नहीं। का तो बड़ा बखान करते हैं, मंचों से चिल्लाते हैं, OBC का अपमान नहीं होने दूंगा, राहुल गांधी पर उत्तर प्रदेश में 6800 OBC के साथ अन्याय हुआ, उनके आरक्षण को अपर कास्ट के द्वारा भर दिया गया, और वहां की सरकार कुछ नहीं कह रही, जबकि हाई कोर्ट भी कह रहा है। लेकिन लगातार अभी कुछ ही दिन पहले PM मोदी ने कहा कि हमारी सरकार में बिना किसी भेदभाव के सभी समाज के लिए, सभी जाति के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए काम हो रहा है। कहाँ काम हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? कहाँ तक काम हुआ है?
आप मुझे बता दो। आज तक ये लोग देश में राजनीति कर रहे हैं, 10 साल सरकार चला रहे हैं। जो मोदी जी बैकवर्ड से आते हैं, खुद बैकवर्ड की हिस्सेदारी तय नहीं करा पाए, तो क्या करेंगे देश के लिए? क्या करेंगे? बड़ा सवाल है, क्या जी। करेंगे? यानी बैकवर्ड समाज, जो पिछड़ा समाज है, वो अब सवाल कर रहा है कि पिछले 10 साल से उन्होंने पिछड़े समाज के लिए क्या किया। तमाम वादों के बीच में जो वादे हैं वो वादे ही रह गए। ऐसे में अब जवाब का समय आ गया है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।